जो है कैंसर है और कैंसर था, इन्होंने फिर भी इनसे मोहब्बत की शादी की और क्या क्या इनको ठीक करने के लिए पापड़ इन्होंने बेले वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना अंजुम है। सर आपका नाम क्या है? अंजुम सत्तार। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि आपने ये जानते हुए कि इनको कैंसर है और फिर भी आपने मोहब्बत की शादी की? देखें भाई, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हक कोई भी बंदा बीमार हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको छोड़ दें। चूँकि मुझे पता था, लेकिन मुझे बहुत इनसे मोहब्बत थी तो मैंने इनसे शादी की। अच्छा, इनको कैंसर किस चीज़ का? इनको लंग्स का कैंसर था और साथ में उनका लिवर भी डैमेज हो चुका था। अच्छा, तो उसके फिर भी आपने कहा मैंने शादी करनी है? जी, मैंने कहा कि इनसे शादी करनी है। अच्छा। तो फिर हमने इनका इलाज करवाया, जहाँ से हमें कुछ कहते रहे, जहाँ से किसी ने बताया तो हम इनका इलाज करवाते रहे और साथ में हमने इनका सदका वगैरह जो देते रहे, जो भी किसी ने हमें बताया कि आप ये करें तो हमने इनका सदका दिया। मैं चूँकि खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ तो मुझे अक्सर लोगों ने ये बताया कि आप सूरत बकरा का विर्द करें। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सूरत बकरा का विर्द किया और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास बिठा के मैं इनको पढ़ के डेली की डेली मैंने सूरत बकरा पढ़नी और इनको पानी पे दम करके देना और इनको पिलाना भी। और उसके साथ मैंने अच्छा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था पहले? जी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, तो बेहतर है कि ना। क्या क्या जिस्म में चेंजिंग आ गई थी? पेट फूला था या क्या? इनका ना सर ये हुआ था कि इनका जो था ना पेट, वो बिल्कुल फूल चुका था और डॉक्टर के हजरात कह रहे थे कि उसमें पानी पड़ चुका है। और इनकी जो टांगें थी ना, वो टांगें बिल्कुल स्वेल हो चुकी थी और इनसे बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता था। और उसके बाद फिर हमने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना, इनके सारे जिस्म के ऊपर ना बड़े बड़े फोड़े निकलने शुरू हो गए, जिसे गोमड़ नहीं कहा जाता। इसके कई मुंह होते हैं, वो निकलना शुरू हो गए। इनकी टमी से लेकर इनकी टखने तक ना वो सारा जिस्म इनका ना उन फोड़ों फूल चुका था। पाँव वगैरह सब कुछ इनका फूल चुका था। इनसे उठ के एक कदम भी नहीं चला जाता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया? डॉक्टर हजरात ने जवाब दे दिया था। वो आपने उस लम्हा ये तो नहीं सोचा कि मैं अब इनको छोड़ दूं या नहीं, ये तो नहीं सोचा था। मेरे बहन मैं कैसे छोड़ सकती थी इनको? सारी दुनिया छोड़ दे लेकिन मैं तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारे सर का साया है। अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरा ईमान था ये, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये खुद कहते होते थे मुझे कि मैंने नहीं बचना, तुम ऐसे पैसे मुझ पे ज़ाया कर रही हो और इसको रखो, सेविंग करो, कहीं काम आएंगे। आपने क्या क्या बेचा या कितना खर्चा किया, कैसे किया? हमारे पास जितनी भी सेविंग थी वो हमने सारी इन पे स्पेंड कर दी। मैंने खुद जॉब की और साथ ही मैंने अपना घर में भी काम किया, ट्यूशन पढ़ाई बच्चों को, प्राइवेट स्कूल मैंने अपना बनाया। सोना आपने बेचा? सुना है मैंने सोना सारा जितना भी था मेरे पास, जेवर जितना भी था, वो मैंने सारा बेच के इनकी ना ट्रीटमेंट पे लगा दिया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा डॉक्टर्स का हुआ है या वो आपका सूरह बकरा पढ़ के तिलावत करके इन पे फूकना, उसका फ़ायदा हुआ? मुझे तो यही लगता है बासत भाई कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है ना, वो रूहानी चीज़ों से हुआ है। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि आप इनका नहीं करवाएं इलाज, बस ये अब आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बस इनका अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन मुझे यही था, मुझे हमेशा ये इशारा मिलता होता था कि नहीं, तुम ना इसका यकीन था एक कि तुम्हें नहीं ये होगा ठीक। ये अक्सर मुझे जब कहते होते ना कि नहीं मैंने नहीं ठीक होना, तो मैं इनसे यही कहती, मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं होगा, ये वक्ती बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी। तो ये कहते थे तुम्हें पता तो है कि मेरी अंदर की कंडीशन कैसी है, आपका अंदर मेरा सारा तकरीबन डैमेज हो चुका है, हर चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो तुम क्यों ऐसे करती हो? तो मैं इनसे कहती थी नहीं अंजुम, आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने बच्चों के सर पे रहेंगे। बात है नाज़रीन, इन्होंने देखें कितनी हिम्मत से काम लिया। एक बीवी, ये एक मिसाल है, इस पूरे माशरे के लिए मिसाल है नाज़रीन। ये जो समीना बीबी एक मिसाल है, एक पूरे माशरे के लिए मिसाल है कि मोहब्बत जो होती है वो एक बड़ी पाक चीज़ है। अपने शोहर को ये जानते हुए भी कि इनको कैंसर है, फिर भी शादी की और उसके बाद साथ रहना और तकलीफ़ें झेलना, पैसे जमा कर कर के सदक़े देना, सदक़ों के अलावा अपना जितना सोना था वो बेच देना, बेच कर जो है फिर इनके इलाज करना। और इलाज करके बड़ी बात यह कि अल्लाह का मौजज़ा आप चेक करें कि सूरह बकरा की तिलावत ये करती थी और रूहानी इलाज करती, उससे ये ठीक हुए और अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और अब ये मौजज़ा है कि ये वापस आ गई है, इनकी मोहब्बत इनको वापस लेके आई है। तो आप अभी कितनी मोहब्बत करती हैं इनसे? मोहब्बत का तो कोई पैमाना होता ही नहीं है। बीवी की मोहब्बत का तो ऐसे भी कोई पैमाना नहीं होता। मोहब्बत होती है। सही बात है, कोई पैमाना नहीं होता। तो आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जब एक बंदा तकलीफ़ में चला जाता है, चाहे मियाँ हो या बीवी हो, वो लोग साथ छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो कोई फ़ायदा नहीं है साथ रहने का? तो क्या दुनियावी चीज़ें फ़ायदा रखती हैं या एक दूसरे का साथ इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये जो होता है ना पैसा और
दूसरी चीज़ें ज़िंदगी का जो होती हैं आसाइशें, ये वक्ती तौर पे होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो हर चीज़ उसको मिल जाती है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता। लेकिन असल चीज़ जो होती है ना, वो मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है। अगर आप में मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे को समझते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम दाल से भी रोटी खा लें या हम चटनी से भी रोटी खा लें, तो हमें वो भी घी से भी ज़्यादा लगेगी। एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। सर, आप मेहनत, इनकी कोशिश और इनकी एक किस्म की तपस्या से है। जी, बहुत कोशिश की इन्होंने, अपनी जान से बढ़ के की। मैं सोया होता था तो ये तिलावत करती होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत फ़ायदा, क्या बात है नाज़रीन, ये वाकई एक मिसाल है। समीना बीबी की पूरी ख़वातीन आप जितनी देख सकते हो उनके लिए मिसाल हैं कि कैसे एक शोर को जाते हुए इस दुनिया से उनकी जान जा रही थी, जो आखिरी स्टेज थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए, वापस जो है इन्होंने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक करके अल्लाह के कलाम पढ़ के फूँक के डॉक्टर्स ने इलाज नहीं कर सके, वो अल्लाह के कलाम ने इनको ठीक किया। और आप वाकई सलूट की मुस्तहिक हैं। और अब आप मुझे ये बताएं, आगे ज़िंदगी में आपने क्या सोचा है कि आप सब कुछ खर्चा कर, ज़िंदगी में सब कुछ आप इन पर लुटा चुके हैं, अब आपने कोई यूट्यूब चैनल सुना बनाया है? जी बसत भाई, मैंने समीना अंजुम के नाम से चैनल बनाया है, जिसमें हम अपनी डेली की जो रूटीन है उसके बारे में लोगों को बताया करेंगे और फैमिली व्लॉग वगैरह बनाया करेंगे। चलें, वो उसका नाज़रीन मैं लिंक इनका, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ बताएंगे, एक एक लम्हा कि किस तरह ये रातों को जागती थी, किस तरह मेहनत करके अपने शोहर को इन्होंने बचाया, ज़िंदगी में वापस लाया, कैंसर ख़त्म हुआ। और उसके अलावा ये है कि आप मोहब्बत के लिए आखिर में क्या कहेंगी, मोहब्बत क्या चीज़ है मियाँ बीवी की? मियाँ बीवी की मोहब्बत एक मसाली और पाकीज़ा चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में भी जन्नत बनाती है और आखिरत में भी जन्नत देती है।